रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो परसेंटेज कंपोजिशन का जो टॉपिक था उस पे डिटेल वीडियो जो है ना हमने पिछली बार अपलोड की थी। अभी एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जो कि परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन बेंजीन। द फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6 एंड B ग्लूकोज इज C6H12O6। और जो मोलर मासेस हैं, मास नंबर्स हैं, हमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के दिए गए हैं। तो आइए इस क्वेश्चन के पहले पार्ट को हल करते हैं और बेंजीन जो है ना उसमें दो एलिमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन, इनके परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। सबसे पहले जो स्टेप होता है वो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन होता है बेंजीन का, जो कंपाउंड हमें दिया गया है। अब बेंजीन के अंदर 6 कार्बन एटम्स हैं और 6 हाइड्रोजन एटम हैं। 6 कार्बन एटम है और 1 कार्बन एटम का जो मास नंबर है वो है 12। इसी तरह 6 हाइड्रोजन एटम है और 1 हाइड्रोजन का जो मास नंबर है या जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक वेट है, वो है 1 AMU। तो कार्बन का जो मास इस कंपाउंड में है वो है 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 and after the calculation it comes out to be 72 AMU and that of hydrogen is 6 AMU. The molecular mass of benzene will be 72 plus 6 78 AMU. Now मैंने पहले आपको बताया था कि आप मॉलिक्यूलर मास इसी स्पेशल स्टाइल से कैलकुलेट कराओगे क्योंकि ये आपको मास ऑफ एलिमेंट्स दे रहा है। देखो यहाँ पे मास ऑफ कार्बन हमारे पास आ गया है 72 और मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास आ गया है 6। यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर एक छोटी सी गलती करते हैं, वो ये है कि जो एलिमेंट है उसका मास नंबर लेते हैं और उसको कंपाउंड के मास पे डिवाइड कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। आपने मास नंबर अगर लेना है तो फिर आप उसको नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करोगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। तो चलिए देखते हैं। जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है बेंजीन में वो होगा मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसमें वैल्यूज अपने पुट कर लेते हैं। मास ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे था 6 AMU, सो 6 AMU divided by mass of compound which is 78 AMU and multiplied by 100. After the calculation, the percentage of hydrogen in benzene comes out to be 7.69%. Now we will move on to the next element, which is percentage of carbon. We will use the same formula, mass of carbon divided by mass of the compound multiplied by 100. After putting the value and making the necessary calculation, the percentage composition of carbon in benzene comes out to be 92.30%. So the solution of the first part of this practice problem 1.8 is the percentage of hydrogen is 7.69% and that of carbon is 92.30%. अब जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, जिसमें हमसे पूछा गया था कि आप कैलकुलेट करो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो वही स्टेप हम अपना रिपीट कराएंगे। पहले स्टेप में हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे बेंजीन का। 6 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। 6 is multiplied with 12 because the mass number of carbon is 12. 12 is multiplied with 1 because there are 12 hydrogen atom and the mass number of hydrogen is 1. Similarly, 6 is multiplied with 16. 16 is the mass number of oxygen and there are 6 atom of oxygen in the molecule of glucose. After the multiplication, the mass of carbon in glucose comes out to be 72. That of hydrogen is 12. And of oxygen is 92 AMU. When we add all these masses, we will get the mass number of glucose. But this special method of calculating the molecular mass gave you the masses of carbon, hydrogen, and oxygen in the molecule, which will make percentage composition calculation very easy. So now I will
first find the percentage composition of carbon. The formula will be mass of carbon divided by mass of compound and multiplied by 100. After putting the values and calculation, the percentage of composition of carbon comes out to be 40%. So 40% carbon is present in a glucose. Similarly, the percentage composition of hydrogen will be mass of hydrogen, mass of compound and multiplied by 100. हाइड्रोजन का जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसको मालूम करने के लिए आपको हाइड्रोजन का मास लेना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा कंपाउंड के मास पे, और आखिर में ये जो रेशो से आता है उसको हम 100 में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 12 AMU था जो मास है हाइड्रोजन का, और ग्लूकोज मालिक्यूल का जो मालिकुलर मास है वो है 180 AMU। चूँकि ये रेशो है तो AMU के साथ कट जाएगा। कुछ लोग दूसरे यूनिट्स भी यूज़ करते हैं जैसे ग्राम पर मोल, लेकिन चूंकि रेशो में यूनिट एक दूसरे से के साथ क्रॉस होते हैं तो ये जो है ना आंसर पे कोई खास असर नहीं डालता। तो जब हम कैलकुलेशन कराते हैं तो हाइड्रोजन का जो परसेंटेज कंपोजिशन आता है हमारे पास ग्लूकोज में वो है 6.66%। सिमिलरली 1 atom is remaining and that is the percentage composition of oxygen. The mass of oxygen here calculated is 96 AMU divided by the mass of compound which is 180 AMU multiplied with 100. The answer or the percentage composition of oxygen comes out to be 53.33%. Now the solution of this part of the practice problem 1.8 is that in glucose the percentage of hydrogen is 6.66%, that of carbon is 40%, and that of oxygen is 53.33%. Thank you very much for watching the video. If you like the video, please share it with your friends, and if you are watching the video on Facebook, please give it a like, and if you are watching the video on YouTube, please subscribe to our channel so you get access to the new video uploaded every day. Thank you very much for watching.